गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए, हमारी संख्या पद्धति की सीरीज चल रही थी जिसमें हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा विभाज्यता की जांच। अभी तक हम विभिन्न प्रकार की संख्याओं के बारे में पढ़ चुके हैं जिनमें परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, प्राकृत संख्याएं शामिल हैं। चलिए अगला टॉपिक हम देखते हैं, विभाज्यता की जाँच। कोई संख्या 2 से विभाजित कब होगी, इसके लिए इकाई का अंक जो होना चाहिए 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। चलिए आगे। तो हमने देखा 2 से विभाजित कब होगी, जब इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा। 3 से विभाजन के लिए कोई संख्या 3 से विभाजित कब होगी, जब संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होगा। उदाहरण के लिए 27 के लिए 2 + 7 = 9। 9 3 से विभाजित है तब यह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। 4 के लिए अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हों। एक शर्त, दूसरी शर्त, अंतिम 2 अंक 0 0 हों। अंतिम 2 अंक 0 0 हों तब भी वह 4 से विभाजित होगी। 5 से विभाजन के लिए अंतिम अंक 0 या 5 हो। कोई भी संख्या 6 से विभाजित कब होगी, छः से विभाजन के लिए इसकी शर्त यह है, संख्या 2 व 3 से विभाजित हो। 7 से विभाजन के लिए देखिए, 7 से विभाजन के लिए कुछ एक स्पेशल केस आता है, जैसे कई सारे नियम लगते हैं, तो हम सारे नियमों को देखेंगे। पहला नियम, अंतिम अंक को दो से गुणा कर शेष अंकों से घटा दो। दूसरा नियम, अंतिम अंक को 5 से गुणा कर शेष अंकों में जोड़ दो। ऐसा हमको बार बार करना है जब तक हमारी कोई छोटी संख्या नहीं आ जाए
और परिणाम, तब परिणाम 7 से विभाजित हो। यहाँ पर भी वही, तब परिणाम 7 से विभाजित हो। तीसरी इसका जो नियम आता है, x x x x x x, उदाहरण के लिए 6 6 6 6 6 6, इस प्रकार की संख्याएं सात, 11, 13 या 1001 से विभाजित होंगी। एक शर्त ये है। अगली शर्त, एक्स वाई जेड यानी 6 7 8 6 7 8, इस प्रकार की संख्या भी 7, 11 और 13 और 1001 से विभाजित होंगी। तो 7 का नियम आई थिंक आपने अच्छे से समझ लिया होगा। चलिए ये देखते हैं। आठ से विभाजन के लिए अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हों या अंतिम 3 अंक 0 0 0 हों, या अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हों या अंतिम 3 अंक 0 0 हों। चलिए 9 से विभाजन के लिए अंकों का योग 9 से विभक्त हो। 10 से विभाजन के लिए अंतिम अंक 0 हो। 11 से विभाजन के लिए, 11 विभाजन के लिए भी कुछ अलग अलग नियम हैं, वो हमको कहीं ना कहीं देखना होगा। पहला, सम व विषम स्थानों के योग का अंतर या तो 0 हो या 11 से विभाजित हो। दूसरा है 10 की घात n-1, ये भी हमेशा 11 से विभक्त होगी जब n बराबर सम हो, यानी 100 की घात n-1, ये भी जब n बराबर सम या विषम हो। 10 की घात n-1, ये n बराबर सम हो तब ये 11 व्यक्त होगी। 100 की घात n-1, जब n आपका सम या विषम हो तब भी 11 व्यक्त होगी। ये हमको अच्छे से समझना है। चलिए अगला देखते हैं। 12 से विभाजन के लिए संख्या
3/4 से विभक्त हो। यहाँ पर 2 और 6 नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि 2 और 6 का जो HCF होगा वो आपका 2 आएगा, इसलिए 2 यहाँ पर नहीं लिया जा सकता। तेरह के लिए अंतिम अंक में 4 से गुणा कर शेष संख्या में जोड़ा जाए। शेष संख्या में जोड़ा जाए व परिणाम 13 से विभक्त हो। बड़ी संख्या है तो ऐसा हमको बार बार करने की जरूरत है। 14 से विभाजन के लिए संख्या 2/7 से विभक्त हो। 15 से विभाजन के लिए संख्या 3/5 से विभक्त हो। 13 का आपको विशेष ध्यान रखना, अंतिम अंक में 4 से गुणा करके संख्या में जोड़ा जाए यहाँ पर।